वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल मैग्नस अपस्किल्स। सो लास्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एमएस वर्ड की, जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा था टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, इंटरफेस के बारे में डिस्कस करा था। आज हम आगे उसी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कैसे फाइल को क्रिएट करा जाता है या वर्किंग विद फाइलिंग कैसे किस तरीके से होती है। वो कंटेंट्स को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ थोड़ा। आप एक जब आप लेक्चर्स आप देख रहे हो ऑनलाइन, उसकी एप्लीकेबिलिटी अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, लाइव एकदम सीखना है, तो आप इंस्टीट्यूट आके भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं, बी इट टैली, अगर आप टैली का भी कोर्स करते हो या फिर अगर आप कोडिंग से रिलेटेड भी करते हो, तो बेस फाउंडेशन जो होता है वो बेसिक्स होता है उसका। ओके, तो बेसिक्स के लिए हमारे पास यहाँ पर कोर्स है अवेलेबल, सीसीबी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर बेसिक्स, देन डीसीए 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स हो गया, सिमिलरली डीपीए 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन अकाउंटिंग, और ये बेसिकली है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, सो आप इवन अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप इंस्टीट्यूट आके ज्वाइन भी कर सकते हो हमारी क्लासेस को, और प्रैक्टिकल के साथ साथ आपके लाइव डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे साथ ही साथ में। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस करा दिया था मैंने आप लोगों को। जब भी वर्ड की विंडो लोड होती है तो कौन सा पर्टिकुलर आपका टाइटल बार पे इनमें से ऑप्शन विजिबल होता है। ओके, डॉट डी ओ सी, डॉट डी ओ सी वन, डॉट डॉक्यूमेंट वन, या फिर डॉट डॉक्यूमेंट। ओके, तो आंसर विल बी डॉट डॉक्यूमेंट वन। ओके, अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से। सो आज हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये सारी चीजें मेंशन है यहाँ पर। क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, सिंपल वर्किंग विद अ डॉक्यूमेंट। ओके, इसी के अंदर हम चीजें सीखेंगे कैसे आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हो, कैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को आपने ओपन करना होता है, सेव एज में डिफरेंस क्या है, क्लोज और एग्जिट में क्या डिफरेंस होता है। सेकेंडली, अच्छा यहाँ पर आज की क्लास में हम सिर्फ इतना सीखेंगे। ओके, तो ये बेसिकली हमारा वर्किंग विद डॉक्यूमेंट का पार्ट ए रहने वाला है। ओके, रिमेनिंग जो पार्ट है, ये जो ऑफिस ऑटोमेशन टूल से रिलेटेड ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा, अंडरस्टैंडिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ द फाइल, फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, या फिर डिजाइनिंग योर ओन टेम्पलेट। इसको हम पार्ट बी में नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, आज की क्लास में हम न्यू फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, सेव करना, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो इसको आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं इनकी क्या क्या शॉर्टकट कीज रहती है, सम इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। ओके, कंट्रोल प्लस एन, इससे क्या करते हो आप न्यू फाइल क्रिएट करते हो। कोई भी आपको न्यू डॉक्यूमेंट करना है तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो या फिर ऑप्शंस के थ्रू भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सेकंड आता है ओपन करने के लिए, किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए आप हमेशा ऑप्शन यूज करोगे ओपन करके, कंट्रोल प्लस ओ, जिसकी शॉर्टकट है। अब सबसे मेन चीज जहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो चीज है सेव और सेव एज में डिफरेंस। ओके, इसको ध्यान से समझना आप। शॉर्टकट की सेव की कंट्रोल प्लस एस, सेव एज के लिए ऑल्ट एफ ए भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर दो मल्टीपल शॉर्टकट कीज आती है हमारे पास, ऑल्ट एफ ए एंड F12 फंक्शन की जो हमारी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एमएस ऑफिस के कोई भी टूल को यूज कर रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए, उस फाइल को सेव करने के लिए आप सिंपल F12 भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल्ट प्लस एफ प्लस ए। ओके, अब डिफरेंस पे आ जाते हैं इसके। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, इट इज यूज टू सेव द कंटेंट ऑफ द फाइल। ओके, और यहाँ पर क्या है, इट इज यूज टू सेव अ न्यू फाइल। अब कंटेंट से मतलब क्या है, जो आपने एग्जैक्टली लिखा है। इसको समझने के लिए हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। तो यहाँ पर मैंने विनवर्ड ओपन करा, ये इंटरफेस हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हम। ओके, सो ये हमारे पास आ गई पूरा कंटेंट के लिए डॉक्यूमेंट का ओपन हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको सेव करना है, फाइल को सेव करना है बेसिकली हमें, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा कंटेंट लिख लेते हैं इसमें। तो कंटेंट के लिए आपके पास यहाँ पर एक कमांड आती है बाय डिफॉल्ट, एमएस ऑफिस की तरफ से एक कमांड रहती है। उस कमांड को अगर आप डालोगे तो उससे क्या होगा, आपके कुछ जितने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स आपने उस कमांड में डिफाइन करें वो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स आपको नीचे दिख जाएंगे वहां पर बाय डिफॉल्ट जितने भी। अब इसको चेक करना है एक बार। हमने लिखा यहाँ पर इज इक्वल्स टू RAND रैंडम, RAND स्टैंड्स फॉर रैंडम। ओके, तो रैंडम पैराग्राफ चाहिए यहाँ पर हमें, ब्रैकेट
नंबर ऑफ पैराग्राफ, जितने भी आपको नंबर ऑफ पैराग्राफ चाहिए होंगे वो चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पैराग्राफ। ओके, तो सपोज मेरे को यहाँ पर चाहिए इज इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट नंबर ऑफ पैराग्राफ, सपोज 2 पैराग्राफ चाहिए मेरे को, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ओके, एंटर करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स आ गए हमारे पास। तो जितने भी आपको नंबर ऑफ पैराग्राफ चाहिए आप सिंपली इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट में आप उस नंबर ऑफ पैराग्राफ को लिखोगे, एंटर करते ही आपके पास इस टाइप से पैराग्राफ आ जाएगा। अब ये एग्जैक्टली है क्या लिखा हुआ है, ये आपका प्री डिफाइंड है। MS ऑफिस का हर एक वर्जन अलग अलग प्री डिफाइंड कंटेंट देता है जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पस। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रैक्टिस पर्पस के लिए यहाँ पर प्री डिफाइंड कंटेंट दे रखा है। अब आते हैं फाइल को सेव करने में। यूजुअली हमें ऑप्शंस के अगर थ्रू जाए तो हमारे पास यहाँ पर मिलते हैं ऑप्शन साइड में। ओके, ये सारा पूरा एक टैबुलर फॉर्म में आता है। होम हमारा नॉर्मल पेज हो गया जहाँ पर हम टेम्पलेट्स और रिसेंट डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। न्यू, ओपन, सेव एज, इन्फो, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। अब सबसे पहले हमें फाइल सेव करना है। ओके, तो एज आई सेड सेव और सेव एज में सभी जब भी फाइल सेव करना होगा तो हम यूज करेंगे सेव एज ऑप्शन। ओके, तो हमने यहाँ क्लिक करा, या फिर आप F12 भी यूज कर सकते थे। ओके, सेव एज। अब सबसे कंफ्यूजिंग विंडो हमारे पास ये निकल के आती है। ओके, इस विंडो को समझना होगा हमें। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन रीसेंट्स का। रीसेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपने क्रिएट करे, हाल ही में क्रिएट करे डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पर आपको विजिबल होगा अगर मैंने यहाँ पर सिंपल क्लिक करा। ओके, देन यहाँ पर एक चीज आ रही है वन ड्राइव। ओके, अभी वन ड्राइव क्या हुआ? वन ड्राइव बेसिकली क्लाउड स्टोरेज है। माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक क्लाउड स्टोरेज, जैसे हमारा गूगल ड्राइव होता है, सिमिलरली यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना क्लाउड स्टोरेज है जिसे हम बोलते हैं वन ड्राइव। तो ये अगर आप इस पे क्लिक करके सेव कर रहे हो तो ये सारा का सारा डेटा आपका ड्राइव पे सेव हो जाएगा। ओके, जो आपकी फाइल है वो ड्राइव पे सेव हो जाएगी। बट हमें चाहिए इस पीसी के अंदर ही, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन आ रही है मेरे पास, दिस पीसी, ऐड अ प्लेस और ब्राउज। आप इनमें से सिंपल दिस पीसी पे क्लिक करोगे और दिस पीसी में यहाँ पर आपके फोल्डर्स निकल के आ जा रहे हैं डिफरेंट। ओके, फोल्डर, लास्ट वीक, जो भी एक्सेस कर रहे हैं लास्ट टाइम में। अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ ये विंडो खुल के आती है। अब मेनली बेसिकली जब आप F12 भी करोगे तब भी आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स बोलते हैं हम इसे। ओके, इस बॉक्स को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल बन जाता है जब भी आप फाइल सेव कर रहे हो। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा मिडिल में ले आता हूँ। ये वाला सेक्शन होता है अ प्लेस, ये है बेसिकली पॉसिबल लोकेशंस। पॉसिबल लोकेशंस जहां पर आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। ओके, और ऊपर वाला सेक्शन आ रहा है हमारा एग्जैक्ट लोकेशन, जहां पर आपकी फाइल सेव हो रही है। ओके, हमेशा जब भी आप फाइल सेव करें तो सबसे पहले इंश्योर करें कि आपको फाइल सेव कहाँ पर करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको आगे बढ़ोगे आप। ओके, तो सपोज मुझे डेस्कटॉप में फाइल सेव करनी है तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप करा, डेस्कटॉप करते ही यहाँ पर भी ऊपर भी आ गया एग्जैक्ट लोकेशन वाली एरिया पे भी डेस्कटॉप। ओके, सपोज मेरे को ड्राइव में सेव करने के लिए कहा जा रहा है तो ड्राइव हमारे पास, आप इसको स्क्रॉल करोगे नीचे, यहाँ दिस पीसी आएगा। अगर आप पुराने वर्जन पे काम कर रहे हो तो कंप्यूटर करके आएगा, माई कंप्यूटर करके। ओके, दीज आर द टू ड्राइव्स। अब ये ड्राइव्स अलग अलग हो सकती है, C, D, E, F। ये जब अब आपका विंडोज इंस्टॉल होती है सिस्टम पे उसी समय आप देख सकते हो ये नेम बदल जाते हैं, वो मैटर नहीं करता इसमें। अब सी को ट्राई करना आप लोग स्किप ही करो क्योंकि मेनली सी में जो होती है सिस्टम की फाइल्स होती हैं। ओके, तो हम ट्राई करेंगे हमेशा कि डी या ई या एफ जो भी अदर फाइल है, सी के अलावा जो भी फाइल ड्राइव है हमारी उसमें आप सेव करो। ओके, तो डबल क्लिक करा हमने यहाँ पर और यहाँ पर ये मेरे पास इस तरीके से पूरा जितने भी फोल्डर्स वगैरह इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो सारे शो कर रहे हैं। ओके, फिलहाल हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं तो डेस्कटॉप क्लिक करा यहाँ पर और यहाँ पर आप नेम डालोगे, जिस भी नाम से आप फाइल सेव करना चाहते हो वो नेम पुट करोगे। अब यहाँ पर एक बार करके देखते हैं इसको। सपोज मैंने यहाँ पर सेव करा मैग्नस करके, मैग्नस डाला, नेम आ गया। नीचे हमारा सेव एज टाइप ऑप्शन आ रहा है, किस तरीके से फाइल सेव हो रही है, एक्सटेंशन बता रहा है बेसिकली आपको। तो वर्ड डॉक्यूमेंट बनके सेव होगी मेरी फाइल। इसी में अगर मैं सेव करा ये नॉर्मल सेव होगा। अब टाइटल बार हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। टाइटल बार का काम क्या होता है? फाइल का नेम डिस्प्ले कराना, और वही चीज यहाँ पर भी हमें डिस्प्ले हो रही है। मैग्नस नाम से हमने सेव करा और वही चीज यहाँ पर आपको मैग्नस नाम के लिखा हुआ आ जा रहा है। ओके, सो बेसिकली ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है।
अब ये तो हमने करा यूज सेव एज का, अगर मुझे करना है सेव का यूज, तो सेव का एज एज हमने लास्ट में स्लाइड में अपने डिस्कस करा था, सेव का यूज क्या होता है, किसी भी कंटेंट को सेव करना, फाइल के कंटेंट को सेव करना। ओके, सपोज मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल में मैंने कुछ ऐसी एक सेंटेंस लिख दिया, इस तरीके से सेंटेंस लिख दिया मैंने। ओके, एक कुछ लिमिटेड वर्ड्स लिख दिए। अब मैंने क्या करना है, इस फाइल में ये जो कंटेंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन करा है इसको भी मुझे सेव करना है। अब इसके लिए मैं दोबारा से F12 नहीं करूंगा, रीजन बीइंग क्योंकि आप F12 जब आप करते हो तो आपसे दोबारा से लोकेशन मांगता है फाइल की, दोबारा से नेम मांगता है, इट मींस इट विल बी क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट फाइल। आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फाइल है मैग्नेस करके वो तो रहेगी, लेकिन उसके अलावा अगर मैं F12 दोबारा अगर करूंगा, यहाँ पर दोबारा करने में दोबारा से मेरे से नाम मांगेगा, लोकेशन मांगेगा, उसी का डुप्लीकेट बना देगा। हमें ये नहीं करना है, हमें तो उसी फाइल में उस कंटेंट को सेव करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर दोगे। ओके, कंट्रोल एस करने से ये आपकी पर्टिकुलर फाइल जो है सेव हो जाएगी सिंपली। ओके, जो कंटेंट है वो भी इसमें सेव हो जाएगा इसका। अब एक बार चेक करके देखते हैं इसको। सपोज मैंने नॉर्मली इसको कट करा, देन विंडो ही से हम एक्सेस कर रहे हैं माय डॉक्यूमेंट्स को, देन यहाँ पर आए डेस्कटॉप पे, ये मेरी फाइल आ रही है यहाँ पर। ओके, मैग्नेस करके डबल क्लिक करा, ओपन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में हमारा वो जो कंटेंट जो हमने सेव करा था फाइल के अलग, फाइल को हटा के ये कंटेंट सेव करा था वो भी इसमें फाइल का पार्ट बन चुका है अब सेव करने से। तो बेसिक आई होप ये डिफरेंस समझ में आया होगा। जब भी आपने न्यू फाइल क्रिएट करी है आप सेव एज यूज करेंगे, और उसी फाइल में अगर आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन करा है, ऑल्ट्रेशन करा है, चेंजेस करना है, तो आप सेव वाला ऑप्शन यूज करेंगे बिकॉज इट इज यूज फॉर सेविंग द कंटेंट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हम इसमें उस फाइल को अगर मुझे दोबारा ओपन करना है, बट इस मेथड से नहीं। अभी तक हमने जो हमने ओपन करा उसको यूज करा हमने माय फोल्डर को या माय डॉक्यूमेंट्स को। ओके, या विंडो ही करके हम माय कंप्यूटर भी बोलते हैं, दिस पीसी भी बोलते हैं। अब मैं डायरेक्टली एमएस वर्ड ओपन करके उस पर्टिकुलर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सपोज मैंने यहाँ कंट्रोल एन करा, ये मेरी न्यू फाइल आ गई। ओके, अब वो वाली फाइल ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, आप फाइल में जाओगे, यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करोगे, दो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर। ओके, एक फाइल में गया मैं, रीसेंट का काम क्या होता है, जो भी फाइल आपने हाल ही में क्रिएट करी है वो फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है। आई कैन इधर ओपन विथ फ्रॉम दिस पार्ट, और या फिर मैं यूज कर सकता हूँ ओपन वाला ऑप्शन। ओके, तो ओपन करने में अब किस लोकेशन से ओपन करना है, हम सीधे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, हमें कहीं और नहीं जाना, बिकॉज अदरवाइज वन ड्राइव पे जाओगे, वन ड्राइव पे आपने सेव नहीं कर रखी है, तो आपको उसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन वगैरह चाहिए आपको। ओके, हम डायरेक्टली यहाँ पर मेरे पास वही सेव एज विंडो की तरह ही है पूरी की पूरी विंडो, बस डिफरेंस ये है कि ये है हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स, लास्ट हमने जो देखा था अभी वो था सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब इसके लिए हम आएंगे डेस्कटॉप पे, मैग्नेस ओपन, ये हमारी फाइल ओपन हो गई। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हमारे पास बचते हैं यहाँ पर दो ऑप्शंस, क्लोज एंड एग्जिट। ओके, अब क्लोज एंड एग्जिट में डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट्स, और एग्जिट की डिफरेंस क्या है यहाँ पर, एग्जिट में इट इज यूज्ड टू क्लोज द एमएस वर्ड विंडो। सपोज मुझे ये जो मेरी फाइल है इस फाइल को क्लोज करना है सिर्फ मैं, लेकिन चाह रहा हूँ एमएस वर्ड विंडो ओपन रहे, फाइल क्लोज हो जाए, तो ये बेसिकली जो मेरे को अभी डिस्प्ले हो रही है ये है हमारी एक्टिव फाइल या एक्टिव डॉक्यूमेंट। ओके, तो अगर मैं नॉर्मली क्लोज करता हूँ यहाँ से या कंट्रोल सी यूज करूंगा तो मेरी जो एक्टिव फाइल है वो बंद हो गई है। ओके, अब यहाँ पर फिलहाल आपको ये स्क्रीन दिख रही है, एमएस वर्ड विंडो भी साथ में क्लोज हुई है, रीजन बीइंग बिकॉज अभी सिर्फ एक ही फाइल ओपन करी थी एमएस वर्ड की। अब एक बार दो फाइल ओपन करते हैं साइड बाय साइड। हमने विंडोवर्ड ओपन करा इसको, अपनी ओरिजिनल फाइल ओपन करी, साथ में इसमें एक फाइल और न्यू ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, तो हमारे पास फाइल्स ओपन हो गई यहाँ पर। ओके, अब अगर मैं इस फाइल को बंद करना चाह रहा हूँ तो हम यूज करेंगे क्लोज वाला ऑप्शन, ऑल्ट F C भी यूज कर सकते हो आप, वो फाइल बंद हो गई लेकिन ये खुला हुआ है अभी। ओके, यहीं पर अगर ऑल्ट F C दोबारा करूंगा मैं, एमएस वर्ड भी बंद हो गया। ओके, अब ये फीचर हमारा अगर मैं बात करूं किसी भी पुरानी वर्जन में एमएस ऑफिस के,
अगर आप क्लोज करोगे तो आपका पर्टिकुलर फाइल ओपन होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर खुला रहेगा इवन इफ आपकी एक ही फाइल आपने खोल रखी है लास्ट टाइम भी। ओके, अब यहाँ पर आते आते जब नए वर्जन पे जब आप काम करना सीखेंगे, अगर आपकी एक फाइल ओपन है, आपने उसको भी क्लोज कर दिया, तो वो पूरा एग्जिट के तौर पे ही कंसिडर होगा और अल्टीमेटली एमएस वर्ड भी क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस रहता है हमारा क्लोज में। जब भी आपको एक्टिव फाइल जो ओपन करी है, 2-3 फाइल्स खुली है, उनमें से अगर आपने एक ही फाइल को क्लोज करना है तो आप क्लोज यूज करोगे, अदरवाइज आप एग्जिट यूज करोगे अगर आपको एमएस वर्ड विंडो भी क्लोज करनी है। ओके, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है यहाँ पर जिसको हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। समटाइम्स हमें ऑफिस के एप्लीकेशन में कभी कभार ये रूल आता है कि लास्ट मॉडिफाइड ये फाइल कब चेंजेस करे मैंने उसमें, या लास्ट मैंने ओपन फाइल को कब करा। तो इस होम विंडो में हमारे को एक चीज देखने को मिलती है, डेट मॉडिफाइड। सपोज अभी हमने जैसे मैग्नस वाली फाइल ओपन करी थी, तो यहाँ पर दिखा रहा है जस्ट नाउ। ओएस की फाइल मैंने यूज करी थी, तो यहाँ पर दिखा रहा है 30 मिनट्स अगो। तो ये जितनी भी लास्ट मॉडिफाइड जो जितने भी ओपन करिए, किस टाइम पे ओपन करिए, ये सारा का सारा मेरे को यहाँ पर डेटा दिखा देता है। ओके, सो आज हम इसमें इतना ही करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को किस तरीके से आपने फाइल को क्रिएट करना है, ओपन करना है, सेव एज में डिफरेंस, क्लोज एंड एग्जिट। और आगे अब हमारे पास जो बचता है इसमें ये वाला पार्ट, अंडरस्टैंडिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ द फाइल, फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर डिजाइनिंग योर ओन टेम्पलेट, इसको हम पार्ट बी में कवर अप करेंगे। आई होप अगर कोई भी आपको इश्यू लगे, आप इसमें कमेंट बॉक्स में भी इसमें मैसेज कमेंट कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, सो लास्ट क्लास को अगर आपको चेक करोगे, आप उसमें भी देख सकते हो कि टेम्पलेट्स वगैरह किस तरीके से क्रिएट होते हैं। और मैं रेकमेंड भी यही करूंगा आपको, इन केस हमें आगे टेम्पलेट्स बनाने हैं तो आपको टेम्पलेट्स पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम इस पे काम कर पाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।